अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इंग्लिश 001 के असाइनमेंट नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाजमी को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाजमी कमेंट शेयरिंग करके जाइएगा। तो आज हमारे पास यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इस असाइनमेंट के अंदर, तो वो हमारे पास है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिटी, एम्फेसिस, कोहेरेंस, पैरेललिज्म एंड शिफ्ट्स मेकिंग द सेंटेंस और स्टेटमेंट इफेक्टिव। जो कि यानी कि ये 5 चीजें होती हैं जो आपके सेंटेंस को इफेक्टिव बनाती हैं। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि इन स्टेटमेंट में से किस स्टेटमेंट के ऊपर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सूटेबल रहेगा। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे। इसका पहले मतलब हम समझते हैं कि बेसिकली किस चीज का क्या मतलब होता है, देन हम अच्छे तरीके से ताकि लगा सकें आंसर। हमें वैसे ही नहीं लगाना तुक्का, हमें बेसिकली समझ के कोई चीज़ लगानी होती है। इसलिए मैं आपको पहले यहाँ पे चीज़ें समझाऊंगा, उसके बाद आपको यहाँ पे मैं निशान लगवाऊंगा। सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास वो है यूनिटी। यूनिटी हम उस चीज़ को कहते हैं कि जब हमें इत्तेहाद करना हो किसी चीज़ के अंदर। ठीक है, जब हमें मुतफिक कोई बात करनी हो, इकट्ठी को बात करनी हो, ठीक है, हक एक बात करनी हो। ठीक है, अब 2-4 बंदे बैठे हैं वो सिर्फ एक ही बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी कि कलेक्शन कह लें आप। ठीक है, यानी कि यूनिटी के अंदर ला रहे हैं। एम्फेसिस क्या होता है? एम्फेसिस होती है किसी चीज को, यानी कि एम्फेसिस होता है कि अगर आपने किसी चीज के ऊपर जोर देना हो, ठीक है, कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये आपका स्टडी के ऊपर जोर है। ठीक है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ये आपका अपने काम के अंदर जो है वो लगन है। ठीक है, तो इसको हम एम्फेसिस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कोहेरेंस। ठीक है, कोहेरेंस हम कहते हैं उस चीज को कि जब हमारे पास कोई ईयर का कोई आ जाए ना चीज, तो वहां पे हम लोग कोहेरेंस की मोस्टली बात कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोफेशन की बात आ जाए, कोई टाइम की बात आ जाए, ईयर की बात आ जाए, वहां पे हम लोग बेसिकली कोहेरेंस का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद पैरेललिज्म। पैरेललिज्म कहते हैं मतवाजी चीज को। ठीक है, जब हमें कंपेयरिंग करनी होती है किस चीज को, तब हम लोग यहाँ पे पैरेललिज्म का यूज करते हैं। उसके बाद शिफ्ट, कि जब हमारे पास टाइमिंग दी गई हो डे से लेकर नाइट तक की शिफ्ट, अक्सर हम कहते हैं कि डे से नाइट की शिफ्ट थी हमारी, तो ये शिफ्ट के अंदर आता है। अब मेरे ख्याल से आप 5 चीजें समझ गए होंगे, तो अब इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। कहता है दिस स्टूडेंट कैन एदर बी अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन और अ ग्रेट इंजीनियर। ठीक है, कि यहां तो वो स्पोर्ट्समैन होगा अच्छा, या फिर एक ग्रेट इंजीनियर होगा। यानी कि मतवाजी वो चीज आ गई है कि यहाँ तो वो एक चीज यहाँ तो वो ट्रू होगी, यहाँ फिर वो फाल्स होगी। कि अगर वो ये नहीं बनेगा तो वो फिर वो बनेगा, कि अगर वो पास नहीं होगा तो फिर वो फेल होगा। तो ये हमारे पास ये जो चीज होती है हम क्या कहते हैं? पैरेललिज्म कहते हैं। तो उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, पैरेललिज्म। ठीक है, उसके बाद लारा सुबेरा ऑन ऑनकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन हैज पब्लिश हर डेब्यूट नोवेल टाइटल्ड द लो स्प्रेड इन 2012। अब ये देखें, ईयर की बात आ गई, तो मैंने आपको बताया था जब आप ईयर की बात करते हैं तो आपके पास वहां पे कौन सी चीज आती है? वहां पे आपके पास आता है कोहेरेंस। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कोहेरेंस को ऐड कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद द डॉक्टर हिमसेल्फ has advised her not to eat this as she has been diagnosed with diabetes recently। अब यहाँ पे मुतफिक बात की जा रही है, एक चीज के ऊपर बात की जा रही है, एक चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो ये हमारे पास जो चीज है वो यूनिटी के अंदर आती है। अब एक बात याद रखिएगा कि जो चीज पहले आ गई है एक सेंटेंस के अंदर, वो मजीद अगेन से एक्सप्लेन नहीं हो सकती, तो इसलिए ध्यान से इसको लगाना है आपने। द ब्यूटीफुल चाइल्ड हैज परफॉर्म्ड ब्यूटीफुली लास्ट नाइट इन द एनुअल ड्रामा। अब लास्ट नाइट की बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये शिफ्टिंग के अंदर बात कर रहे हैं। लास्ट नाइट प्रीवियस डेज की बात कर रहे हैं, तो ये शिफ्ट के अंदर आ जाएगा आपका। ठीक है जी, ओके। अब आगे पास एक चीज रह गई है, द बॉय हैज बीन अ गुड स्टूडेंट बट ही फेल्ड। अब ये एम्फेसिस की बात की जा रही है, जोर दिया जा रहा है इस चीज के ऊपर। सो ये हमारे पास एम्फेसिस का जो है वो स्टेटमेंट है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको यहाँ पे यूज करके दिखा दी हैं, और आपको इनको पहले मतलब भी समझा दिया कि यूनिटी क्या होता है, इत्तेहाद। उसके बाद एम्फेसाइज को हम लोगों ने देखा था कि एम्फेसाइज हम कहते हैं जब हम किसी चीज पे जोर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कोहेरेंस के अंदर हम लोग येस की बात करते हैं। पैरेललिज्म के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब हमें 2 चीजों में से एक चीज होनी हो तब हमारे पास पैरेललिज्म होता है। शिफ्ट हम कहते हैं कि जब हम टाइम से एक टाइम से दूसरे टाइम में जाते हैं, तो ये हमारे पास शिफ्ट कहलाती है। उसके बाद राइट अ पैराग्राफ ऑन टाइम मैनेजमेंट यूजिंग अ सुपर स्ट्रक्चर गिवन बिलो। कि आपने टाइम मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए एक टॉपिक सेंटेंस बनाना है, उसका बॉडी आर्गुमेंट देना है, उसके बाद उसका कंक्लूजन देना है। तो अब जो हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक है इस पैराग्राफ का, वो है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट होती है ना बेटा, वो किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी होती है। कि टाइम फील्ड इज एसेंशियल फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने बॉडी के अंदर कुछ इसके आर्गुमेंट्स लिखे हैं
कि टाइम मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट स्किल, कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी स्किल होती है टू हैव इन ऑर्डर टू मेक द मोस्ट ऑफ आवर डेज एंड अचीव ऑफ आवर गोल्स। यानी कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं तो उसमें टाइम मैनेजमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट इन्वॉल्व्स सेटिंग प्रायोरिटीज, एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड मेकिंग प्लान्स टू अकम्प्लिश दिस गोल्स। अब देखिए आपने एक प्लान सेट करना होता है टाइम के अकॉर्डिंग कि मुझे इस टाइम के अंदर ये करना है, इस टाइम के अंदर मुझे ये बनना है, जब मैं इस एज के अंदर जाऊंगा तो मुझे ये चीज़ करनी है, ठीक है। इट आल्सो इन्वॉल्व सेटिंग रियलिस्टिक टाइमलाइंस फॉर कंप्लीटिंग टास्क एंड मैनेजिंग आवर एनर्जी एंड रिसोर्सेज टू इंश्योर दैट वी आर एबल टू कंप्लीट द टास्क इन द टाइम एलोकेटेड। हम एक टाइम सेट करते हैं कि मैं इस टाइम के अंदर अंदर ये काम करना है। जैसे सपोज करें कि अगर मेरा कल पेपर है तो मुझे ये बेसिकली एक टाइम मैनेज करना होता है कि मुझे कल से पहले पहले ये बुक पढ़नी है, ठीक है। सो एक तरह की टाइम मैनेजमेंट होती है। गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल कैन हेल्प अस टू रिड्यूस स्ट्रेस, इंप्रूव आवर फोकस एंड बिकम मोर प्रोडक्टिव। देखें अगर हम अपने पूरे साल का सिलेबस जो है वो वन डे कर करके जो है वो अगर हम जो अपने पूरे कंप्लीट साल का जो सिलेबस है बेटा उसको डे बाय डे डिवाइड करके इसको करेंगे तो हमारे लिए वो करना इजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू अगर हम उसको कहेंगे हम उसको एक दिन में कर लें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसमें होगा क्या कि हमारी जो फोकस है वो इंप्रूव हो जाएगा अगर हम इसको टाइम के थ्रू मैनेज कर लेते हैं। हमारा जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। जाहिर है एक बुक आप एक दिन में पढ़ रहे हैं और एक तरफ आप एक बुक जो है वो एक एक दिन करके जो है वो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। एडिशनली गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल कैन हेल्प अस टू बिल्ड बेटर रिलेशनशिप एंड मेंटेन बैलेंस इन आवर लिव्स। कि हम क्या कर सकते हैं कि बिल्ड कर सकते हैं बेटर रिलेशनशिप और मेंटेन कर सकते हैं अपनी लाइफ को। अब इसके अंदर मैंने कुछ दो के एग्जांपल लिए हैं जो सर ने हमें कहा था कि आपने दो एग्जांपल्स भी लिखनी है कि बेटा टाइम मैनेजमेंट जो है वो की है। किसी भी करियर के अंदर आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि आपने टाइम मैनेजमेंट उसके अंदर करनी है, ठीक है। टू प्रैक्टिस इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रेक डाउन लार्जर टास्क इनटू स्मॉलर। कि हम क्या करते हैं इसके अंदर अपने जो बड़े टास्क होते हैं उसको स्मॉलर टास्क के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं मोर मैनेजेबल चंक्स। चंक्स कहते हैं टुकड़ों को, छोटे छोटे पीसीस को। दिस मीन्स सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स एंड डेडलाइन टू इंश्योर दैट यू आर स्टेइंग ऑन ट्रैक। हम लोग क्या करते हैं एक टाइम मैनेज करते हैं कि हमने इस टाइम के अंदर जो है यहाँ तक पहुंचना है ताकि हमें पता हो कि हम एक राइट ट्रैक के ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है। इट आल्सो इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज टास्क इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस एंड मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग योर टाइम इफेक्टिवली। और आपको मेक श्योर करना है कि अपना टाइम को आप इफेक्टिवली यूज कर रहे हो, ठीक है। फाइनली इट एसेंशियल टू टेक ब्रेक्स व्हेन नीडेड इन ऑर्डर टू स्टे फोकस्ड और मोटिवेटेड, ठीक है जी। उसके बाद एग्जांपल 2 दी गई है, मैंने यहाँ पे ली है कि टाइम मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट स्किल टू पोजेस इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। टू डू दिस इट इज एसेंशियल टू प्रायोरिटाइज टास्क, प्लान हेड एंड मेक द मोस्ट ऑफ ईच डे। ये वही बात की गई है कि आपने क्या करना है, प्लान बनाना है कि आपने कौन से वक्त में कौन सा काम करना है, ठीक है। इट कैन बी हेल्पफुल टू मेक अ लिस्ट ऑफ टास्क। इसमें क्या होगा कि जब आप टाइम मैनेज करेंगे कि आप एक लिस्ट ऑफ टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप बगैर मैनेजमेंट के काम करेंगे तो आप एक ही टास्क परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आपने एक टाइम बनाना होगा कि मुझे एक साल के अंदर ये चीज़ सीखनी है, एक साल के बाद मुझे ये चीज़ सीखनी है, एक साल के बाद मुझे ये लैंग्वेज सीखनी है, एक साल के बाद मुझे ये लैंग्वेज सीखनी है, तो आपने एक टास्क बनाया है, एक टाइम डिवाइड किया हुआ है आपने, ठीक है। तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। तो यही बेटा आज का आपका सोल्यूशन था। मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ, अगर आप इसको खुद लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं लिख सकते तो इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करके इसको सबमिट करवा दें। बाकी अगर आप पेड पे मुझसे बनवाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पेड के ऊपर इसका सोल्यूशन भी बना दूंगा। अगर आप मिड टर्म की तैयारी करना चाहते हैं, फाइनल टर्म की तैयारी करना चाहते हैं तो तब भी मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको तैयारी भी करवा दूंगा। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।